हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ मनी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले उनको चेकआउट कर लीजिए। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे हाउ प्रिमिटिव मनी ओरिजिनेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। याप आइलैंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में माइक्रोनेशिया रीजन के पास एक जगह है। ये कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो पैसिफिक ओशन के पास ग्रुप ऑफ छोटे आइलैंड्स थे। वहाँ पे राइस स्टोन्स अलग अलग साइज़ के होते थे। कुछ का साइज़ या कुछ का वज़न 4 मीट्रिक टन तक होता था। वो स्टोन्स कुछ इस तरीके से दिखते थे, ऐसे। इसको ये लोग करेंसी के फॉर्म में यूज़ करते थे। याप में लाइमस्टोन्स नहीं थे, तो ये स्टोन्स नियर बाय आइलैंड पलाव या गुआम से लाए जाते थे। स्टोन्स की खूबसूरती और उनकी रेयरिटी की वजह से वो याप में बहुत वैल्यूबल थे। स्टोन्स लाना मुश्किल था, राफ्ट्स या फिर कैनोज से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। कुछ स्टोन्स को लेने जाने के लिए 100 से ज़्यादा लोग चाहिए होते थे। स्टोन्स को एक प्रोमिनेंट जगह रखा जाता था ताकि सबको वो दिखाई दें। ओनरशिप पब्लिक में अनाउंसमेंट से ट्रांसफ़र होती थी बिना स्टोन्स को मूव किए। पूरा गांव ओनरशिप को मानने लगता था, इसलिए चोरी करने का सवाल ही नहीं था। राय स्टोन्स वाला मॉनेटरी सिस्टम कई सेंचुरीज तक अच्छी तरीके से चल रहा था। स्टोन्स किसी भी जगह पेमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे आइसलैंड के हर एक कोने में। अलग अलग साइज़ के स्टोन्स होने की वजह से फ्रैक्शनल पेमेंट्स भी पॉसिबल थी। स्टोन्स की वैल्यू टाइम के साथ बनी रहती थी क्योंकि नए स्टोन्स लाना मुश्किल और महंगा पड़ता था। नए स्टोन्स लाना महंगा था क्योंकि उन्हें पलाव से एक्सट्रैक्ट करके शिपिंग करनी पड़ती थी, यानी कि दूसरे आइलैंड तक जाना पड़ता था। एंड काफ़ी हैवी स्टोन्स थे, तो उनको यहाँ लाना काफ़ी कठिन था। एग्जिस्टिंग सप्लाई हमेशा नए सप्लाई से ज़्यादा ही था, इसलिए स्टेबिलिटी बनी रहती थी। राय स्टोन्स का हाई स्टॉक टू फ्लो रेशियो था, जिससे सप्लाई को इन्फ्लेट करना मुश्किल था। स्टॉक टू फ्लो रेशियो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम 1871 तक अच्छे से चल रहा था जब डेविड ओकीफ, एक आयरिश अमेरिकन कैप्टन, याप आए। ओकीफ ने याप के कोकोनट्स को बेचने में प्रॉफिट देखा कोकोनट ऑयल प्रोड्यूसर्स को। वहाँ के लोकल्स को फॉरेन करेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें अपनी तरीके से जीना पसंद था। बेसिकली जो लोकल्स थे उनको फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्ट ही नहीं करना था। उनको अगर कुछ चाहिए तो वो अपनी खुद की लोकल करेंसी यानी कि राइस स्टोन्स में ही ट्रांजैक्शन करने के लिए ओके थे। तो ओकीफ को एक आइडिया आया। ओकीफ हांगकांग गया और एक बड़ी बोट और एक्सप्लोसिव लेकर पलाव गए और वहाँ से राइस स्टोन्स बोट में लेकर याप आया। उसने ये स्टोन्स लोकल्स को कोकोनट्स के बदले पेमेंट के लिए ऑफर किए। विलेज के चीफ ने ओकीफ के स्टोन्स को रिजेक्ट कर दिया, कहकर कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उन्हें आसानी से हासिल किया गया है। सिर्फ ट्रेडिशनली लाए स्टोन्स चीफ के लिए मंजूर थे। लेकिन कुछ लोकल्स ने ओकीफ के स्टोन्स को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और राइस स्टोन्स करेंसी के रूप में ग्रेजुअली डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए। आज के दिन राइस स्टोन्स सिर्फ सेरेमोनियल पर्पस के लिए रखे जाते हैं। इस वीडियो और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सिमिलरली एग्री बीड्स को वेस्ट अफ्रीका में कई सेंचुरीज तक पैसे की तरह इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि उनकी स्केर्सिटी की वजह से। एग्री बीड्स कुछ इस तरीके से दिखती थी, ग्लास के टाइप की ऐसे बीड्स थे। ये मे बी इसलिए मनी की तरह या फिर यूज़ होते थे क्योंकि एक तो ये स्केर्स थे, दूसरा शायद वो रेयर इसलिए थे क्योंकि ग्लास मेकिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी अफ्रीका में। बीड्स को चेन्स या नेकलेस से बनाकर स्केल पे यूज़ किया जा सकता था और इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, चाहे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी बीड्स में। जस्ट बिकॉज बीड्स रेयर थी अफ्रीका में, तो उन्हें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जाने लगा। उसी वक्त यूरोप में ग्लास बीड्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी क्योंकि हमें पता ही है वहाँ प्रोडक्शन सस्ता और अबंडेंस में था ग्लास मेकिंग बीड्स का।
तो फिर 16th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स या फिर एक्सप्लोरर्स आए वेस्ट अफ्रीका में। उन्होंने मास इंपोर्ट करके बीड्स को वेस्ट अफ्रीका में लाना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होने लग गई। इस प्रोसेस ने अफ्रीकन्स को गरीब बनाया और वेल्थ यूरोपियंस के पास ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि जो बीड्स सस्ते में बना सकते थे, यूरोपियन सस्ते में बीड्स बनाकर अफ्रीकन्स से प्रेशियस रिसोर्सेज लेके जाने लगे। बेसिकली ये लोग सस्ते में बीड्स बनाते थे। बीड्स वहाँ पे यूरोप में स्केर्स नहीं थी, बहुत एबंडेंस में थी, तो वो एबंडेंस में उसको अफ्रीका में लाते थे और वहाँ से प्रेशियस रिसोर्सेज जो सही में स्केर्स थे वो लेके चले जाते थे। एग्री बीड्स को स्लेव बीड्स के नाम से जानना स्टार्ट होने लग गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड में भी होता था। धीरे धीरे मॉनेटरी वैल्यू इरोड होने लग गई। एकदम सडन कोलैप्स की जगह धीरे धीरे वेल्थ उन लोगों के पास ट्रांसफ़र हो गई जो करेंसी को सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मनी हमारा कैसे डेवलप हुआ।